हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमने देखना है, हमारे पास सीरीज दी हुई है, उनमें से देखना है कि कौन सी एपी बना रही है। अगर बना रही है तो हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगली 3 और टर्म्स निकालनी है। तो हमारे पास फर्स्ट गिवन टर्म्स हैं, गिवन टर्म्स आर, जो एपी दी हुई है हमारे पास 2, 4, 8, 16, जहां T1 कितना है 2, T2 कितना है 4, T3 8 एंड T4 इक्वल टू 16। अब हमने देखना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या इन सभी टर्म्स में सेम डिफरेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? T2 माइनस T1 दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखो T2 माइनस T1 तो 2 आ गया। अब देखते हैं T3 माइनस T2 भी क्या 2 आता है या नहीं। फाइंड करेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है 8 और T2 कितना है 4। 8 माइनस 4 कितना आया 4। तो ये 2 था, ये 4 था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कितना आता है। T4 माइनस T3। T4 कितना है 16 और T3 कितना है 8 माइनस 8, तो कितना है 16 माइनस 8। देखो हमें तो यहीं से क्लियर पता चल गया था कि हमारे पास जो T3 माइनस T2 है वो नॉट इक्वल टू है T2 माइनस T1 के। ठीक है, अगर हमें यही क्लियर पता चल गया तो इसको निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप निकाल देते हो तब भी ठीक है। क्लियर? तो जो गिवन टर्म्स हैं हमारे पास वो एपी फॉर्म, हेंस गिवन टर्म्स do not form an AP। क्लियर? देखो नेक्स्ट हमारे पास दिए 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। गिवन टर्म्स आर 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, अब हमें फिर से क्या निकालना है? पहले तो देखना है कि T1 क्या है हमारे पास। T1 2 है और T2 कितना है 5/2 है। T3 इक्वल टू 3 है। T4 इक्वल टू 7/2 है। फिर से निकालो डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, क्या सेम आ रहा है या नहीं। T2 माइनस T1, T2 5/2 माइनस 2। तो देखो जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2। 5 एज इट इज, क्योंकि 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा ना। तो 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर को भी करते हैं। तो 2 2 जार 4, हमारे पास क्या आया 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 हमारे पास है 3 और T2 है 5/2। तो अभी मैंने क्या बताया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। अगेन एलसीएम कितना आ गया 2। ठीक है, 3 2 जार 6 माइनस 5, 5 1 जार 5, कितना आ गया हाफ 1/2। देखो सेम आ रहा है। अब हम आगे वाला भी निकाल लेते हैं, क्या वो भी सेम आएगा या नहीं। T4 हमारे पास है 7/2 माइनस 3/1। एलसीएम कितना आ गया 2। 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6, 1/2। तो देखो ये सारे हमारे पास क्या आए, सेम आए। Therefore देखो बिकॉज जो T2 माइनस T1 है वो इक्वल टू है T3 माइनस T2 के, और वो इक्वल टू है T4 माइनस T3 के,
और ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, हाफ के इक्वल हैं। तो हमारे पास देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस डी इज कितना आया, हाफ। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर ये एपी है तो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो नाउ T4 तक हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, T5 का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a कितना है, a है फर्स्ट टर्म 2 और n कितना है 5 माइनस 1 4 d और d की वैल्यू पुट कर दो 4 1/2, ठीक है। 2 से 2 कितना आ गया, 2 प्लस 2 4। T5 इज इक्वल टू 4। अब T6 हमें फाइंड आउट करना है। T6 का फॉर्मूला फिर से क्या होगा, a प्लस n-1, फॉर्मूला यही होगा। n कितना है 6 माइनस 1 5 d कर दो वैल्यूज पुट, a की वैल्यू 2 5 1/2। तो कितना आया हमारे पास आया ये 2 प्लस 5/2 1। एलसीएम कितना आ गया 2 2 = 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9/2। क्लियर। अब हमें निकालनी है T7 अगेन a प्लस n-1 7 minus 1 6 d। a is 2 plus 6 into 1/2, 2 3s are 6, 2 plus 3 that is equal to 5। T7 कितना आ गया हमारे पास 5। क्लियर, ये निकल गई हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट गिवन टर्म्स आ क्या दी हुई हैं, देखिए बुक में हमारे पास दी हुई है। थर्ड पार्ट में -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। अब इसमें देखिए एंड सो ऑन। T1 कितना है, T1 इज -1.2 T2 इक्वल टू -3.2 and T3 -5.2, T4 -7.2। अब हमें फिर से क्या करना है, D निकालना है। और D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 -3.2 माइनस इंटू -1.2, -3.2 माइनस क्या हो गया प्लस 1.2। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो कितना आया हमारे पास है -2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या वो भी सेम आ रहा है या नहीं। T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारे पास, T3 है हमारे पास -5.2, फिर अगेन माइनस इंटू -3.2। देखो -5.2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस 3.2। अगेन माइनस किया तो कितना आया -2। बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। 2 से 2 माइनस हो गया 0 और 5 से 3 गया तो 2। क्लियर, ये भी सेम आया। अब लास्ट वन भी देख लेते हैं, T4 माइनस T3, क्या वो भी सेम आ रहा है। T4 हमारे पास है -7.2 माइनस इंटू माइनस, T3 कितना है -5.2, -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.2। ये माइनस का, ये प्लस का, तो क्या हो गया माइनस और साइन बड़ी डिजिट का। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या आए, सेम आए। बिकॉज देख लो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू -2।
हेंस कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस दैट इज d इक्वल टू -2। अब हमें इसकी भी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, T5, T6, T7। तो देखो T5 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है 5, तो a आया a प्लस 5 माइनस 1 4 d। कर दो वैल्यूज पुट। a कितना है हमारे पास T1, फर्स्ट टर्म में है हमारे पास -1.2 प्लस 4 इंटू -2, -1.2 4 2 जार 8 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 9.2, बट साइन कौन सा लगेगा, बड़ी डिजिट का 8 का, -9.2। T5 हमारे पास -9.2 आ गया। T6 देखिए a प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 5d। a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -10 प्लस 1 11.2। ठीक है, ये T6 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है T7। T7 हमारे पास कितना है, a प्लस 6d। a की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2 माइनस 6 2 जार 12 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13.2 और साइन बड़ी डिजिट का। ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन टर्म्स आ, देखो क्या टर्म्स दी हुई हैं। -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, यह फर्स्ट टर्म T1 -10, T2 -6, T3 -2 एंड T4 2 निकाल दीजिए। अगेन D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1। T2 वी हैव -6, माइनस इंटू -6 कितना बन गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस, दैट इज इक्वल टू 4। अब देखिए T3 माइनस T2 क्या ये भी सेम आ रहा है या नहीं। देखो T3 हमारे पास है -2 माइनस -6 माइनस माइनस अगेन 4 सेम आ रहा है। अब लास्ट T4 माइनस T3 देख लीजिए। T4 हमारे पास है 2 और -2 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। तीनों सेम आए तो हमारे पास देखो तीनों हमारे पास सेम है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D इक्वल टू 4। तो जो गिवन टर्म्स हैं वो AP फॉर्म कर रही है, तो हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स T5 a प्लस n माइनस 1d कितना आता है a प्लस 4d। a हमारे पास कितना था, a था हमारे पास -10 प्लस 4 इंटू 4, -10 प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया 6। ये माइनस का है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। अब T6 हमें निकालना है, a प्लस कितना आएगा 5d, जितना यहाँ होता है उससे एक कम आता है यहाँ, ये तो पता है ना। a की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू 4, -10 5 4 जार 20 कितना आ गया 10।
अब हमें लास्ट T7 निकालना है, जो कि A प्लस 6D। A कितना है -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 14। क्लियर। अब हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो 5th पार्ट की गिवन टर्म्स हमारे पास क्या है। गिवन टर्म्स आर 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 and so on. Here T1 3, T2 3 plus √2, T3 is 3 plus 2 √2 and T4 3 plus 3 √2। ठीक है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 3 प्लस √3 माइनस 3। ठीक है। अब देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा ओनली √2। फिर देखो T3 माइनस T2, T3 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो क्या आया है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। ठीक है। 3 से 3 और ये 2 से 1 गया तो ओनली 1 √2। क्लियर। अब हमें निकालना है, अब हमें देखना है T4 माइनस T3 क्या ये भी सेम आ रहा है या नहीं। T4 हमारे पास है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। तो देखो 3 प्लस 3 √2 माइनस खोल दो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस का है तो ये भी क्या बन जाएगा माइनस का। 3 प्लस माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये 3 √2 है, ये 2 √2 है, तो √2 तो कॉमन एज इट इज, 3 में से 2 गए 1 √2। तो सबका क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 इक्वल टू √2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, देखो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2। तो हमें क्या निकालनी है नेक्स्ट टर्म्स। T5 A प्लस n माइनस 1D, A प्लस 4D। A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू D आ गया हमारे पास √2। ठीक है। तो ये आई हमारे पास 3 प्लस 4 √2। अब हमें निकालना है T6 A प्लस 5D। तो A की वैल्यू 3 प्लस 5 √2, तो कितना आया 3 प्लस 5 √2। ठीक है। T7 A प्लस 6D, A 3 6 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 √2। ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो, अगले नेक्स्ट 5 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे 5 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। बाय बाय।